कौन है योगी आदित्यनाथ का नया राजनीतिक दुश्मन? अखिलेश यादव के बाद कौन सा नेता अब योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आ गया है? सब कुछ मैं आज आपको इस खबर में बताऊंगा। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति करने का तरीका बदल लिया है। योगी आदित्यनाथ अब वो बोलने लगे हैं और अब वो करने लगे हैं जो इससे पहले न योगी आदित्यनाथ ने बोला और न करा। आपने योगी आदित्यनाथ के अगर पिछले 30 दिनों के बयानों पर ध्यान दिया हो, जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए कि मैं गोरखपुर चला जाना पसंद करूंगा, राम मंदिर के लिए मुझे चाहे सत्ता गंवानी पड़ जाए मैं गंवाऊंगा। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट अगर आपने नोट किया होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटकर भी योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति में अब रुचि रखने लगे हैं। इसीलिए अब अखिलेश यादव के बाद एक दूसरा नेता है जो उनके निशाने पर आ गया है। चलिए इसके पीछे का कारण भी समझ लेते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ अब अपना भविष्य देख रहे हैं और भविष्य की राजनीति कैसी होगी, उनका व्यक्तित्व वहां तक कैसे वहां पर पहुंचेगा, उनकी छवि का प्रभाव कैसे पड़ेगा, इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल अब मोदी के बाद एक चेहरा ढूंढा जा रहा है जो देश की राजनीति में बराबरी पर आ जाए योगी के और मोदी के। अब मोदी, अभी कहा जा रहा है कि सितंबर 2025 में मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उसके बाद भाजपा की खोज ये तेज हो जाएगी कि मोदी के बाद अगला चेहरा होगा कौन। अब सारे समीकरणों को देखते हुए यह माना जाता है कि मोदी के बाद एकमात्र चेहरा है योगी आदित्यनाथ, जो उस पद के लिए यानी पीएम पद के लिए, पीएम फेस के लिए सबसे सटीक बैठता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने किया क्या है और मोदी के बाद अगर योगी की बात कही जा रही है तो योगी उस पर कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले नजर डालिए पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंटर मैंने लिखा है कि प्रोफाइल बिल्डिंग पर काम शुरू हो चुका है। यानी योगी आदित्यनाथ अब अपनी प्रोफाइल ऐसी बना रहे हैं, अपनी छवि ऐसी बना रहे हैं कि भाई साहब अब वो उत्तर प्रदेश तक ही नहीं सीमित रहेंगे बल्कि देश की राजनीति में भी एक्टिव हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने अभी हालिया एक पॉडकास्ट में कहा कि राहुल गांधी जैसे नमूने जो हैं वो बीजेपी को फायदा देते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव को छोड़कर, क्योंकि विपक्ष में उत्तर प्रदेश में बतौर विपक्ष समाजवादी पार्टी है और मजबूत पार्टी भी है, तो अभी तक उनके निशाने पर अखिलेश यादव रहा करते थे। लेकिन हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने राहुल गांधी को नमूना कहा। अब क्यों कहा? क्योंकि राहुल गांधी करते हैं देश की राजनीति, यानी लोकसभा वाला पूरा काम उनका रहता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में न कांग्रेस का वो अभी अस्तित्व बचा है और ना ही योगी और राहुल की वहां पर कोई तुलना है। लेकिन जब नेशनल लेवल पर आते हैं, जब राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, तब राहुल गांधी को टारगेट करना सभी पार्टियों के लिए सबसे जरूरी चीज हो जाती है। तो योगी आदित्यनाथ ने यह किया। दूसरा, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि नागपुर के अंदर जब औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ा, औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ता है, उस पर तरह तरह के बयान दिए जाते हैं, उस पर एक्शन की बात कही जाती है, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है और योगी आदित्यनाथ भी उस मामले पर टिप्पणी करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का भी कारण बताऊंगा। साथ ही साथ कुणाल कामरा वाला भी एक केस आया, वो भी आपने देखा होगा, उस पर भी योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया रही। मामला महाराष्ट्र से जुड़ा रहा और वो मामला देश की राजनीति में घूमने लगा तो उसमें योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियां आई। अब ऐसा योगी आदित्यनाथ कर क्यों रहे हैं ये समझिए। देखिए, इस बात से सभी ताल्लुकात रखते हैं, मैं भी आप भी, कि योगी आदित्यनाथ की छवि उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले, योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा उत्तर प्रदेश से बाहर यानी पूरे देश में होती है। और योगी आदित्यनाथ अब इसी बात का एक फायदा उठाना चाहते हैं। फायदा कैसे उठाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर अन्य कोई राज्य जहां पर योगी आदित्यनाथ की 2% भी अगर फैन फॉलोइंग है, तो अगर देश का कोई ऐसा मुद्दा बनता है जिस पर किसी नेता के बयान का इंतजार हो, तो अगर योगी आदित्यनाथ उस पर बोल देते हैं तो कम से कम उन 2% लोगों पर अलग अलग राज्यों में इस बात की बात तो जाएगी कि योगी आदित्यनाथ ने फला फला मामले में ऐसी ऐसी बात बोली। अब वो चर्चा जो है केंद्र में होगी। तो योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से प्रोफाइल बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया है। ऐसे समय पर एक पॉडकास्ट आता है जहां पर इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा भाजपा का? क्या मोदी जब सितंबर में 75 साल के पूरे हो जाएंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आएगा? तो ऐसी चीजें जो घट रही हैं, इससे यह पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को या अपनी छवि को इस तरीके से मजबूत कर रहे हैं। और इसको मजबूत करने का कारण है कि लोग उन्हें बतौर पीएम देखना चाहते हैं, तो अपनी छवि को आरएसएस और पार्टी के संगठन के स्तर पर एक मजबूत
मजबूत नाम दिलाना चाहते हैं कि जब इस बारे में चर्चा हो तो और अन्य देश के अन्य राज्यों में भी इस बात को लेकर पूछी जाए, जांच की जाए, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम आना चाहिए। तो ये प्रोफाइल बिल्डिंग का मामला हो गया। अब जैसे मैंने पहले बताया, राष्ट्रीय मुद्दों पर वो लगातार जो है वो एक्टिव हो गए हैं, लगातार वो बयान दे रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिए। अब सबसे बड़ा वो बयान आप याद करिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां कोई भी सीएम बन सकता है। 8 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का, आज तक कभी आपने ये बयान नहीं सुना होगा, ना आज तक योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कोई बात कही कि गोरखपुर जाऊंगा या फिर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतियों पर उनका इतना इंटरफेयर, उसके बाद सीएम कोई भी बन सकता है। यानी अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया सीएम देखा जा रहा है तो यह मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्ववादी, बड़े हिंदुत्ववादी चेहरे को अब बीजेपी उसको डिमोट तो नहीं करेगी, उसको प्रमोट ही करेगी। यानी उत्तर प्रदेश में अगर नया मुख्यमंत्री बनता है तो योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन होगा। अब सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज, योगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, योगी जिस तरीके से उनकी छवि है, उसके पीछे जो चीजें, आरएसएस का समर्थन जो है, ये सारी चीजें जो हैं वो क्यों ये कहती हैं कि मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री बने, सबसे जरूरी चीज है। अब मैं आपको ये 5 पॉइंटर्स में समझाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ क्यों मोदी के बाद सबसे मजबूत चेहरे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। सबसे पहले पॉइंट पर नजर डालिए, हिंदुत्व की मजबूत छवि। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक कट्टर हिंदू वाली है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। योगी आदित्यनाथ भरे मंचों से हिंदुत्ववादी बातें करते हैं, सनातन की बातें करते हैं, और इसका फायदा न उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिलता है बल्कि पूरे देश में इसका फायदा लोकसभा तक के चुनाव में भी उठाया जाता है। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार मिलता आ रहा है, और बीजेपी जिस नैरेटिव पर चलती है, आरएसएस जिस नैरेटिव पर चलती है, उस पर योगी आदित्यनाथ एकदम बेहतरीन तरीके से सही और सटीक साबित होते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपने आप का जो नेतृत्व है उसको सिद्ध किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक फिलहाल ऐसा नहीं हुआ था कि लगातार 2 कार्यकाल कोई पूरा करने वाला मुख्यमंत्री बन जाए। बीजेपी में ऐसा एक योगी आदित्यनाथ आते हैं, उसके बाद 17 में सपा को चुनाव हराते हैं, फिर उसके बाद 22 में भी चुनाव जीत लेते हैं, अभी 8 साल भी पूरे किए हैं। माना यह भी जा रहा है कि 8 से 10 साल भी 27 वाले तक का ये पूरा ही करेंगे। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में अपने आप को सिद्ध किया। ये तो मान लीजिए उनके साथ में एक रिकॉर्ड जुड़ गया, लेकिन प्रदेश की जो स्थितियां बदली, प्रदेश में जो एक्शंस हुए, प्रदेश में जो विकास हुआ, प्रदेश में जो सारी चीजें हुई, उसका भी एक कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को श्रेय दिया जाता है। खास तौर पर कानून व्यवस्था को बेटर करना, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसको खत्म करना, और योगी आदित्यनाथ का एक जो तेज तर्रार एक्शन जो हमेशा देखने को मिलता है उसकी तारीफ। यानी योगी आदित्यनाथ, देखिए सीधी सी बात है, योगी आदित्यनाथ को वोट देने के लिए जरूरी नहीं आदमी पहले क्या देखता है, डेवलपमेंट। तो योगी आदित्यनाथ का जब नाम आ जाता है तो डेवलपमेंट पे थोड़ा सा दिमाग कम लगाता है, वो कहता है कि हम सुरक्षित हैं, इस वजह से हम योगी आदित्यनाथ को वोट दे देंगे। तो ये जो छवि है, ये जो अपने आप को उत्तर प्रदेश में उन्होंने सिद्ध किया है, जो उनकी सारी चीजें देश में कॉपी की गई है, उससे उन्होंने सिद्ध किया है कि राजनीति और नेतृत्व करने की क्षमता योगी आदित्यनाथ के अंदर है। दूसरा, युवा उम्र है, और साथ ही साथ भविष्य की चिंता भी खत्म हो जाएगी। भविष्य की चिंता खत्म होगी किसकी? बीजेपी की। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब भी यह सोचा जा रहा था कि बीजेपी अगला फेस किसको बनाएगी पीएम के लिए। यही लालकृष्ण आडवाणी के समय में भी था कि यह नहीं तो बीजेपी की कार्यभार कौन संभालेगा। वही स्थिति नरेंद्र मोदी में भी है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। हालांकि अब पसंद योगी आदित्यनाथ लोगों की बनते जा रहे हैं। तो ये एक तो सबसे बड़ी चीज कि एक उम्र उनकी जो है वो युवा है, अगर उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं या फिर किसी बड़े पद की जिम्मेदारी दे देते हैं तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में ये सोचना नहीं होगा, ये बिल्कुल भी समझना नहीं होगा कि क्या करना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को एक बार मौका मिलेगा तो फिर वो लंबे समय तक इस बात का जो जिस पद का भी उनको वो मिलता है कार्यभार, उसको वो वहां पर पूरी तरीके से लंबे समय तक निभाएंगे। तो इससे न सिर्फ बीजेपी की टेंशन दूर होगी बल्कि बीजेपी को यह मौका भी मिल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ एक लंबे समय तक रहेंगे तो कोई अन्य नेता जिसको वो रेडी करना चाहते हैं, जिसको तैयार करना चाहती है आने वाले समय के लिए, उसके लिए भी उसको एकदम परफेक्ट टाइम मिल जाएगा, भरपूर समय मिल जाएगा। दूसरा, क्यों योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मोदी की पॉपुलैरिटी जितनी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस बात से भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, इस बात को ना, इस बात से नागुजार कर सकते भैया कि योगी आदित्यनाथ की छवि भी बेहद मजबूत है, एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में, एक सख्त नेता के रूप में, एक ऐसे सीएम के रूप में जिसने कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसने
उत्तर प्रदेश की सभी उन समीकरणों को पलटने का काम किया जो प्रदेश की खराब छवि के लिए वो जाने जाते थे। इस वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। और ये जो करिश्मा वर्ड मैंने लिखा है, करिश्मा के पीछे का कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ ऐसा किया, जैसे मैंने पहले ही बताया इसी वाले पॉइंट में, कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ ने किया किसी ने नहीं किया। योगी आदित्यनाथ दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं और मैंने पहले भी कहा जो ये करिश्मा है, इनके कार्रवाई, इनके कार्य करने के तरीकों को लोगों ने जो है अलग अपनाया। और इनकी जो सख्त भाषा शैली है, वो पहले तो लगता था यार कि एकदम तीखी भाषा है, पर जब देखा कि फायदा बीजेपी को मिल रहा है तो बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस करिश्मे को अपनाया और इसका फायदा उनको मिला। और योगी आदित्यनाथ की इस जनप्रियता का एग्जाम्पल बीजेपी को तब मिल गया जब उत्तर प्रदेश में भले ही लोकसभा में सीटें बीजेपी की कम आई, लेकिन हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम जगहों पर योगी आदित्यनाथ के लिए उमड़ता जनसैलाब ये बता रहा था कि योगी आदित्यनाथ को सुनने वाले, योगी आदित्यनाथ की बात को मानने वाले लोग हैं। कटोगे तो बटोगे, तमाम तरीके के नारों ने प्रूफ कर दिया कि इनकी जनप्रियता क्या है और इसका फायदा कैसे बीजेपी को मिला, शायद बताने की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट समझिए, आरएसएस और पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन। आरएसएस वो, अगर मैं कहूं, बीजेपी का वो बेस है जो ये तय करती है कि आने वाला भविष्य बीजेपी के लिए क्या होगा। तमाम नेता दिए, बड़े बड़े नेता दिए, स्वयं नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तमाम नेता उन्होंने दिए। अब योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है नरेंद्र मोदी के बाद जिसको आरएसएस सबसे ज्यादा प्रमोट करती है। कई बार ये बातें बोली गई कि आरएसएस में यानी मोहन भागवत और योगी की पटरी नहीं खाती, लेकिन जब खुद मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर देते हैं, उनके कार्यकाल की तारीफ कर देते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ का समर्थन करती है। और योगी आदित्यनाथ भी आरएसएस को उतना ही प्रेम, सम्मान और उनकी बात को सिराखों पर रखते हैं जितना आरएसएस योगी को रखता है। तो दोनों तरफ से तो समानताएं बराबर है। तो आरएसएस का रोल बीजेपी में क्या है, फिर मैं कह रहा हूं यह भी बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस जिस तरीके से काम करती है, आरएसएस जिस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, यह सभी को पता है। और आरएसएस का इसीलिए रोल बढ़ जाता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और उसका भविष्य तय करने में। तो योगी आदित्यनाथ और आरएसएस की बेहतरीन पटरी खाती है। दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन। हालांकि अभी बीच में एक वीडियो वायरल होता है कि हरदोई के एक नेता द्वारा यह कहा जाता है कि भैया हम तो केशव प्रसाद मौर्य को चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहते। देखिए, अपनी अपनी लॉबी है प्रदेश के अंदर तमाम नेताओं की। केशव प्रसाद मौर्य के अलग, योगी आदित्यनाथ की अलग, ब्रजेश पाठक की अलग, जो कि डिप्टी सीएम और सीएम की जिसकी मैंने बात करी। तो इन सारी चीजों से भी अगर आप हटके कभी ग्रामीण स्तर पर जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ का नाम इसीलिए लिया जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को समर्थन किया। देखिए, बीजेपी वो पार्टी है जहां आप जमीन से भी आप अर्थ से फर्श तक पहुंच सकते हैं। और एग्जाम्पल, दिल्ली में जब रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया, तो ऐसे जो कार्यकर्ताओं का जो समर्थन है वो योगी आदित्यनाथ को है। योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता उसका भविष्य देखते हैं, बीजेपी का भविष्य देखते हैं। इसलिए ये सारे मामले, ये 5 पॉइंटर्स हैं जो ये कहते हैं कि मोदी के बाद ही जो है वो योगी ही आएंगे। और पूछते हैं आदमी क्यों, तो उसके पीछे के ये 5 कारण हैं। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने आप को लगातार पिछले कुछ समय से प्रूव करते आए हैं, और मैं कहता हूं ना कि अपने जीवन में, हमारे और आपके जीवन में भी ये चीज बड़ी कॉमन सी होती है कि जब आप धक्का खाते हैं तो उसके बाद जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप कुछ ऐसा करिश्मा करते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। याद करिए वो समय 2024 लोकसभा का, जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के सबसे बड़े प्रदेश के अंदर, बीजेपी को मात देते हुए ज्यादा सीटें जीत ली। वहां यह माना जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ का जलजला, योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग, योगी आदित्यनाथ का प्रभाव अब राजनीति में वो नहीं रह गया है जो कभी 17 से 22 के बीच में रहा करता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो झटका, वो जो उनको मिला, वो जो धक्का उनको मिला, उसके बाद उन्होंने जो करिश्मा किया उसका फायदा बीजेपी को मिला। फिर लोगों ने इस बात मान ली भैया कि हाँ यार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमाम जगहों पर योगी आदित्यनाथ के भाषणों का प्रभाव पड़ रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव याद करिए, पोस्टर बैनर लगने लगे योगी आदित्यनाथ के नारे के। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र से आप आंक लीजिए, हरियाणा से आंक लीजिए, तो उस बात का प्रभाव जो है वो देखने को मिलने लगा। अब ये तो बाहर की बात हो गई, ये तो बोलेंगे प्रदेश में जब अपना ही मतलब घर के अंदर जो है वो सब कुछ टूटा फूटा, बाहर का हॉल चमका लो, वो वाली स्थिति नहीं। वहां से भी सुधार किया। सुधार कैसे किया कि भैया जब उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर,
समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल करी थी। लेकिन 7 सीटों पर और ऐसी सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी का यह माना जा रहा था भैया स्थितियां बहुत मजबूत हैं, शीशामऊ तमाम ऐसे से करहाल आप देख लीजिए, भले ही 14-15 हजार वोट का अंतर आ गया, लेकिन 65,000 से जीतने वाले 14-15 पे आ जाएं तो फायदा किसका है। 9 में से 7 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के साथ जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो सिर्फ कुछ अन्य कारणों की वजह से हुआ, कुछ आपसी मतभेदों की वजह से हुआ, लेकिन उसकी स्थितियां योगी आदित्यनाथ ने सुधार दी। फिर सबसे बड़ा मौका कब आता है, जब फैजाबाद सीट यानी अयोध्या की वो सीट जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बना हुआ है, वहां पर योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी को चुनाव नहीं जितवा पाते हैं लोकसभा चुनाव में, तो लोग बड़ा मतलब अचंभित भी हो जाते हैं और नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद जब विधानसभा का उपचुनाव वहां पर होता है तो उसके बाद क्या होता है आपको अच्छे से पता है, बीजेपी वहां पर भी जीत जाती है। यानी 10 में से 8 सीटें जीतती है बीजेपी और 2 जीतती है समाजवादी पार्टी, यानी 80% का स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। तो यह साफ दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के अंदर वो क्षमता है जो अपने बुरे समय से अच्छे समय में खुद को भी ला सकते हैं और पार्टी को भी मजबूत कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला था। और जो नए दुश्मन की जो मैंने बात करी थी वो अब उनके निशाने पर राहुल गांधी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश से बाहर हटकर देश की या फिर केंद्र की राजनीति करने के लिए सोच रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ की ये जो प्लानिंग है ये सही सटीक सही बैठेगी, या योगी आदित्यनाथ जो सोच रहे हैं आगे भविष्य को लेकर बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए, और क्या योगी वाकई मोदी के बाद वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।